हम लोग गए थे, कुछ लेके आए थे बाहर से मिठाई विठाई, तो न बिटिया न लड़का, न अब्बा न अम्मा। एहतियात फौरन कहाँ है चौधराइन, गुडवक अम्मा कहाँ है, उनका थम ही। और जब वो लेबो करी तो अगर कहूँ बिटियावा आई जाए कि लाओ मला बक 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 तू का खवई बे। लड़कवक बड़े थे गोदी में बैठा बैठा खवई, बिटियावक भगई। तो वही लड़कवा जब जवान हो के मेहरू आई, जब इनका लतियावे शुरू करी, तब बिटियावा का मई है। तब बिटियावा अगर कहूँ साल 6 महीना में आए जाए ससुराल से, तो मातरिया रात भर सोई ना, रात भर उसे फसर फसर। बिटियावा तोर भौजैया हमरे साथ यूँ करत है, तोर भवैया हमरे साथ यूँ करत है, पूरी रात शिकायत है। बच्चियों को तंग न करो, बच्चियां रहमते इलाही हैं। इसलिए खुश नसीब हैं वो जिनके घर में बच्चियां हों और वो उनकी शादी ब्याह कर दें पढ़ा लिखा करके, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का सहारा बना दिया। निकाह करो, और निकाह में मियाँ बीवी के हुकूक को बड़ा गहरा बताया गया है। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। हुजूर से पूछा गया था सबसे अच्छी औरत है कौन, सबसे अच्छी औरत की पहचान साहबा ने पूछी थी। अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? तो सरकार ने 3 सिफत बताई थी, अच्छी औरत की 3 पहचान बताई थी। पहली पहचान मेरे नबी ने फरमाया, इदा नज़रा इलैहा फसर्रतहु। पहली पहचान ये है कि जब उसका शौहर बाहर से आए और उसको एक निगाह देख ले तो वो खुश हो जाए। औरत अपने शौहर को खुश कर दे, इस तरह पेश आए मुस्कुरा के खुशदिली के साथ कि शौहर आए और उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशदिली देख करके उसका गम और गुस्सा सब खत्म हो जाए। बोलो, इंसानी फितरत है, मर्द बाहर से आओ मेहरुआ को हम मुस्कियाए बोल दे तो जानो ईद होगी उनके, चाहे बाहर दिन भर जुती आए गए और बाहर बहुत बढ़िया बढ़िया खाओ, घरे आओ मेहरुआ के मुँह 4 कोने बना हुआ तो आदमी का दिल टूट जाता है। सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द बाहर से आए और उसको एक निगाह देखे तो वो खुश हो जाए। लेकिन आजकल की औरतन के हाल, सुबह हुए तो कहीं है आज हमारे पेट पिराते, आज खाना न बनाए पे बासी वासी खाए लो। वो बेचारा बासी खा के चला जाए, धान काटी गेहूँ काटी दिन भर, ये बाद में खाना बनाई है ताज़ा, तो खई हैं तो के मोहल्लम घूम घूम अठलई हैं, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जो जनिए कि हमारा आदमी आवे अला हो बमु कुप्पा तना फुलाए घर में बैठ जाए। अब वो निरहा तरसा जब शाम के लौटी तो घरे आए तो ना अब्बक ढूंढी ना अम्मक ढूंढी, माँ बाप का ना ढूंढी। जबकि माँ बाप वो रहमते इलाही हैं। हदीस में बताया गया, मन नज़रा वजहल वालिदैन नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप का चेहरा रहमत की निगाहों से देखा, फ़कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसके हर नज़र रहमत के बदले में उसको अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जितनी बार देखेगा उतनी बार अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता करेगा। साहबे किराम को ताज्जुब हुआ तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह लौ नज़रा कुल्ल यौमी फी कुल्ल यौमी मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर दिन भर में कोई 100 मरतबा देखे तो क्या 100 हज का समय मिलेगा? फ़क़ाल रसूलुल्लाह, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, लौ नज़रा फी कुल्ल, हुजूर ने फरमाया नाम अल्लाहु अकबर व अतियबो, सरकार फरमाते हाँ हाँ अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक है, मजबूर नहीं है। तुम 100 मरतबा रहमत की निगाह डालोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आए तो अब्बा अम्मा को नहीं, न भाई न बिटिया न बहन, कोई नहीं। इतिहास पूछे गुडवा कम्मा का होगी,
नए बहन घर में घुसे हुआ गए तो देखिन मुँह कुप्पा उन तरह फूला है। बड़ी हिम्मत के हाथों लेकिन कहा बस भागो इतनी जोर से हड़काओ थे, लेकिन नौजवान का गुस्सा तब हुआ खींच कर कहा बात बोलो कभी कहा बात कहा है कहीं सुन तोर भैया हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो हमका ले करो गाली दी से, लाओ लाठी कहाँ है। अब बताओ दिन भर धान काटी से, शाम की आवा तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी चला रहा है। भाइयों पे लाठी चलाने वालों जरा भाइयों का मकाम देखो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सना शुद्ध अदूद का भी अखी का, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को मजबूत बनाया, भी अखी का तेरा भाई पैदा करके, तेरा भाई पैदा करके हमने तेरे बाजुओं को ताकत दी है। आज के 10 भाई हैं गांव में, उनका सिक्का चलता है। बोलो चले थे कि नहीं? और जो अपने अब्बा अम्मा का अकेले रहा था वो कहूँ तरी मामला बहुत जो कोई चाहे वही थपरी आई दी, जाना थे कि आगे पीछे कोई नहीं है। भाई भाई होता है। अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हारा भाई इसलिए बनाया ताकि तुम्हारे बाजू मजबूत हो जाए। फिरौन की सल्तनत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, और जब फिरौन खुदाई का दावा कर बैठा तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देना था फिरौन को, लेकिन बादशाह था तो मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे थे बादशाह के सामने कैसे जाएं, दिल पीछे हट रहा था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा किया हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, और जब हारून बड़े हुए तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मूसा आप डरो ना, हमने तुम्हारा भाई हारून पैदा कर दिया। सना शुद्ध दूध कभी अखी का, ऐ मूसा तुम्हारे बाजुओं को हमने तुम्हारा भाई पैदा करके मजबूती दे दी। अब जाओ। अब गए दोनों भाई मिलकर, खुदा की वहदानियत का पैगाम फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनाया। पता चला कि भाई से भाई को ताकत मिलती है। अब आज भाई को आदमी भाई भाई को परेशान करता है। जबकि हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा, हत्ता तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा, हत्ता युहिब्बु लिनफ्सिही मा युहिब्बु लिअखी, हत्ता युहिब्बु लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए, तब तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान ही मुकम्मल नहीं। तो सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका शौहर बाहर से आए और वो उसको देख ले तो औरत उसको खुश कर दे। औरत कैसे खुश करेगी? हंसमुखी से पेश आने के बाद। और दूसरी पहचान मेरे नबी ने अच्छी औरत की बताई। दूसरी पहचान सरकार फरमाते वइज़ा अमरहा फ़अताअतहु, और जब उसका मर्द किसी काम का उसको हुक्म दे तो उसकी वो फर्मा बरदारी कर ले। मर्द कहे और वो मान ले, ये औरत की अच्छी होने की दूसरी पहचान कि पता चला सबसे अच्छी औरत वो है जो अपने शौहर की फर्मा बरदार हो। आवाज बलाओ यार तो जाते हैं बाहर। अच्छी औरत की पहचान ये है कि अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे। और तीसरी पहचान वइज़ा ग़ाबा अन्हा फ़अहसना फ़रजहा, और तीसरी पहचान यह है कि जब मर्द उसका गायब रहे तो अपनी शर्मगाह को महफूज रखे। मर्द गायब रहे यानी मर्द दिल्ली चला जाए, बम्बई चला जाए, रोज़ी कमाने के लिए बाहर चला जाए, और जितने दिन तक ना आए तो औरत अपनी शर्मगाह को बचा के रखे, यानी ज़िना से महफूज रहे। ये 3 सिफतें जिस औरत के अंदर हैं, सरकार फरमाते वो औरत सबसे अच्छी है।
लेकिन आज देखे थे मर्दवा गवा सऊदिया बम्बई और मेहरुआ है चल दी दुआ तबीज करावे, कहूँ फलाने जगह, कहूँ धमाके जगह। मैं आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। मर्द गायब हो तो औरत क्या करे। हुजूर के ज़माने में भी सहाबी जाते थे रोज़ी कमाने, आज ही नहीं कि दिल्ली बम्बई लोग जाते हैं। हुजूर के ज़माने में भी लोग सफ़र करते थे और रोज़ी हलाल रोज़ी के लिए सफ़र करना भी इबादत ही है। एक सहाबी अपने ससुराल में रहते थे, नीचे सास ससुर, छत पर बिटिया दमाद। एक मर्तबा वो साहब रोज़ी कमाने के लिए घर से निकलने लगे। हदीस में खराजा रजुल मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन, हुजूर के एक सहाबी सफ़र में निकले। फ़क़ाल लिज़ौजतिही, तो निकलने के वक्त उन्होंने अपनी बीवी से कहा, ला तंजली मिनल उलुव्वि इला सफली, ऐ मेरी बीवी तुम ऊपर से नीचे न उतरना, हत्ता अर्जिअ मिन सफरना, जब तक के मैं सफ़र से वापस ना आ जाऊँ। ऊपर से नीचे न जाना। और नीचे कौन रहा? बिटिया दा, सास ससुर, लड़की के माँ बाप, मना करके चले गए। हदीस में फमरदा अबूहा, तो उस लड़की का बाप नीचे बीमार हो गया। लड़के ने सुना तो कसमकस में कि मेरे शौहर मना करके गए हैं, नीचे उतरूं कि न उतरूं। फारसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा। कहा जाओ हुजूर से मसला पूछो कि मेरे शौहर मना करके गए हैं, मैं नीचे उतरूं कि न उतरूं, मेरे बाप बीमार पड़े हैं। जब उसने हुजूर से पूछा, फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं, हत्ता ततीअ लिज़ौजके, उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर, नीचे न उतर। नहीं उतरी। हदीस में फस्तद मर्ज़ु अबीहा, तो उसके बाप की बीमारी और ज़्यादा हो गई, अब तब लग गया। सुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, फिर उसने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा कि जाके हुजूर से कह दो मेरे बाप की हालत ज़्यादा ख़राब है, क्या ऐसी हालत में भी अपने बाप के इलाज के लिए या देखने के लिए नीचे उतर सकती हूँ कि नहीं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततीअ लिज़ौजके, सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर। नहीं उतरी। अल्लाह की मर्जी की कुछ दिनों के बाद हदीस में हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक कि उसका बाप मर गया। लड़की ऊपर है, बाप बीमारियों से झेल के ख़त्म हो गया। जब बाप ख़त्म हो गया, लड़की ने सुना तो रोने लगी। हदीस में फसुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो फिर उसने एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि कहा जाके पूछ लो कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, हमेशा के लिए मेरा बाप मेरी निगाहों से ओझल होने वाला है, क्या मैं अपने बाप के चेहरे को आखिरी मर्तबा देखने के लिए उतर सकती हूँ कि नहीं। जब हुजूर ने सुना तो हदीस में फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, हत्ता ततीअ लिज़ौजके, यहाँ तक कि उससे कह दो कि वो अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे। नहीं उतरी। जनाजा तैयार हुआ, अल्लाह के रसूल भी उस लड़की के बाप के जनाजे में शरीक हुए। अल्लाह के नबी ने नमाज जनाजा पढ़ाई, कब्र में रखे गए, मिट्टी देने लगे लोग। जब मिट्टी देने लगे तो एक गैबी आवाज़ आई, क़द ग़फ़रतु बिहसनाति बिन्तिही, मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की के आमाल की वजह से। अल्लाह के रसूल ने सुना तो मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ मदीने वालों देखो देखो, आज दुनिया से वो खुशनसीब इंसान जा रहा है जो अपने आमाल की बुनियाद पर नहीं बल्कि आज अपनी लड़की के आमाल की बुनियाद पे बख्शा जा रहा है। पता चला अगर कोई औरत अपने शौहर की सच्ची फर्मा बरदारी कर ले तो जन्नती है ही है, उसके अमल की बुनियाद पर उसके माँ बाप भी जन्नती होंगे। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी की सुन्नतों से हम सबको माला माल फरमाए।
सुबह बारात आनी है, इंतज़ाम भी करना है। प्याज काटे वाले तो प्याजे काटत हुई हैं भी। खैर सुनिन कि नहीं सुनिन वो जाने, उनके काम जाने। इन चंद जुमलों को अल्लाह कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।